दोस्तों, आज हम बात करेंगे किशोरावस्था पर। विकास की अवस्थाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो अवस्था है वो है किशोरावस्था। जीवन का नाजुक काल है, जीवन का सबसे मुश्किल दौर जिसे अपन कह सकते हैं, बड़ी उलझन की अवस्था अपन जिसे कहते हैं, वो होती है दोस्तों किशोरावस्था। विभिन्न शिक्षक भर्ती जो परीक्षाएं हैं, उन विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में किशोरावस्था से भी एक सवाल आप ऐसा मान करके चलिए कि पूछ जाना तय है, निश्चित है। मानो कि सवाल छप गया है। वो सवाल किशोरावस्था की विशेषताओं से हो सकता है, उसके लक्षणों से हो सकता है, या अपन यूं कहें कि जो उसकी प्रमुख कोटेशंस होती हैं, जो प्रमुख कथन होते हैं, सवाल वहां से हो सकता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि किशोरावस्था एक सवाल तो कम से कम लेकर के जाएगी। ठीक है, इससे ज्यादा भी सवाल हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन एक सवाल तो कम से कम यह है कि वो इसके नाम लिखा हुआ है 100% एक सवाल किशोरावस्था से आना है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा किशोरावस्था। किशोरावस्था एडोलसेंस। किशोरावस्था ऐसा कहते हैं कि 12 से 18 वर्ष के आयु काल को किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। 12 से 18 वर्ष की जो आयु होती है उसको हम एडोलसेंस कहते हैं, उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 12 से 18 वर्ष के आयु काल को अपन किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। और ये जो किशोरावस्था है ना, ये शारीरिक निर्माण की दृष्टि से, शारीरिक निर्माण जीवन का महत्वपूर्ण काल माना जाता है। किसकी दृष्टि से? शारीरिक निर्माण की दृष्टि से। शैक्षिक निर्माण की दृष्टि से बाल्यावस्था, शारीरिक निर्माण की दृष्टि से किशोरावस्था, और भावी जीवन की आधार की दृष्टि से, भावी जीवन की नींव की दृष्टि से शैशवावस्था। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था। आंधी तूफान की अवस्था, इसे दोस्तों आंधी तूफान की अवस्था भी कहते हैं। किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था कहते हैं। किशोरावस्था में बालकों के दिल दिमाग में आंधी तूफान चलता है, बहुत हीट होती है, बहुत गर्मी होती है, वो दूसरे को कुछ नहीं समझते हैं, बहुत जोश होता है, पूरे दुनिया को बदलने का मादा होता है किशोरावस्था में। वीर पूजा की अवस्था भी कहते हैं इसे अपन, वीर पूजा की अवस्था। ठीक है, किशोरावस्था में किशोर किशोरियां किसी ना किसी व्यक्ति को, किसी ना किसी चरित्र को अपना आदर्श मान लेती है, अपना आदर्श बना लेती है, और उसके अकॉर्डिंग वो बनना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए इस अवस्था को दोस्तों वीर पूजा की अवस्था भी कहते हैं। ये जीवन का सबसे कठिन काल है, सबसे कठिन काल है ना। निम्न में से किस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं? तो सबसे कठिन काल किशोरावस्था को कहा जाता है दोस्तों। कठिन काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि पेरेंट्स की दृष्टि से भी, शिक्षकों की दृष्टि से भी, और बालक के स्वयं की दृष्टि से भी ये जो 12 से 18 साल का समय है ना, ये बहुत ही मुश्किल की घड़ी है, बहुत ही मुश्किल का काल है, बहुत ही मुश्किल की अवस्था है। बड़ी दिक्कतें इसमें होती है। बच्चों के इस उम्र में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज होते हैं, बहुत सारे उनके शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिस वजह से उनके शरीर और उनकी मन में उथल पुथल चला रहता है।
अवस्था परिवर्तन होता है, इसलिए बहुत मुश्किल समय है। कहना चाहिए कि बिल्कुल जैसे कच्चे धागे पर चल रहे होते हैं ना, इस प्रकार से बिल्कुल सांसें थमी होती है घर वालों की, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक जो अवस्था है वो किशोरावस्था है। यहाँ पर बच्चा बिल्कुल भी मतलब बिगड़ सकता है, इसलिए पेरेंट्स को हमेशा डर लगा रहता है, बहुत कठिन मुश्किल है ना। कहीं कोई समय आता है तो जैसे अभी कोरोना काल चला तो भाई ये बहुत मुश्किल समय था, ऐसे ही बिल्कुल कोरोना काल की तरह से पता नहीं कब क्या हो जाए, कब सांसें बंद हो जाए, कब चीजें हो जाए, कब वायरस आ जाए, बिल्कुल वही की वही जो स्थिति होती है ना वो इस किशोरावस्था में होती है। घड़ी घड़ी पेरेंट्स को, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे को अधिक टोका टोकी पसंद नहीं है, बहुत सारे उसके दोस्त बनते हैं। अभी दोस्त कैसे बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं या बुरे बन रहे हैं, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं होती है। एक सवाल एक बार आया कि वह अवस्था जिसमें बालक स्वयं को बड़ा समझते हैं और बड़े उसे छोटा समझते हैं, वो कौन सी अवस्था है? 12 साल के बाद का बालक सोचता है कि मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूं, अब मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूं। लेकिन स्किनर ने कहा है किशोरों को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है। किशोरों के जो निर्णय होते हैं वो जोश में लिए जाते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, जोश में होश खोना, इसलिए उनके निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं, क्योंकि उनको निर्णय का अनुभव नहीं होता है। दिल से नहीं दिमाग से काम करना होता है, और किशोर हर काम को दिल से करते हैं दोस्तों, इसलिए अक्सर उनके निर्णय कैसे हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कि किशोरों को निर्णय करने का अनुभव नहीं होता है। बहुत उतावले, बहुत उत्सुक होते हैं, अग्रेशन ज्यादा होता है, क्रोध ज्यादा आता है, जो इसको अपन एनवी कहते हैं, घृणा की अपन बात करते हैं, नफरत की अपन बात करते हैं, ईर्ष्या की अपन बात करते हैं, सब ज्यादा होता है। प्रेम भी दोस्तों ज्यादा होता है। मित्रता बहुत गहरी होती है, घनिष्ठ मित्रता। मित्र इस अवस्था में बनते हैं जो पक्के दोस्त होते हैं। मित्र तो बाल्यावस्था में भी बनते हैं, लेकिन वो कच्चे दोस्त होते हैं। शैशवावस्था के जो आपके मित्र होते हैं ना, वो बिल्कुल आपके जो पूरी लाइफ चलने की जो स्थिति होती है, ऐसी स्थिति यहाँ पर होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो पीरियड है ये है हमारी कौन सी अवस्था? ये है हमारी किशोरावस्था। अब बात करते हैं किशोरा अवस्था पर सबसे ज्यादा दोस्तों जो काम किया है ना, वो स्टैनले हॉल ने किया है। किसने किया है? स्टैनले हॉल ने। ठीक है ना, इसलिए स्टैनले हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किशोर मनोविज्ञान का जनक। फादर ऑफ एडोलसेंस साइकोलॉजी। अमेरिका में अमेरिका में जो बाल्यावस्था के बाद जो अवस्था आती है वो किशोर अवस्था है, और उस किशोर अवस्था में अमेरिका में सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया वो किया था स्टैनले हॉल ने। ठीक है ना, स्टैनले हॉल ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम एडोलसेंस था। पुस्तक थी दोस्तों, ये क्या थी? पुस्तक, क्या नाम था? एडोलसेंस। किसने लिखी है? स्टैनले हॉल ने। ठीक है ना, इस एडोलसेंस नामक पुस्तक में आपने किशोरावस्था के बारे में उल्लेख किया है, उसकी विशेषताओं के बारे में बताया है, और यहीं पर आपने कहा कि किशोरावस्था बड़े ही तूफान, दबाव, तनाव और संघर्ष की अवस्था है। और यहीं आपने कहा कि किशोरावस्था जो है ना वो अचानक से आ जाती है, आकस्मिक विकास होता है। क्या होता है? आकस्मिक विकास होता है, सडन चेंजेज आते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अब इसके अर्थ को अपन समझते हैं। किशोरावस्था, जिसे अंग्रेजी में एडोलसेंस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एडोलसेंस जो शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति एडोल्सियर से हुई। ये एडोल्सियर जो है ना, ये लैटिन भाषा का शब्द है,
और इसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसका अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो किशोरावस्था में जो किशोर किशोरी होते हैं वो परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं, वो मैच्योरिटी की ओर जाते हैं और वो हर तरह से परिपक्व होने लगते हैं। शारीरिक रूप से परिपक्व होने लगते हैं, मानसिक रूप से परिपक्व होने लगते हैं, संवेगात्मक रूप से परिपक्व होने लगते हैं। मतलब जो भी उनका विकास के जो डायमेंशंस हैं, विकास के जो आयाम हैं, जो पहलू होते हैं, उन सब में लगभग लगभग वो परिपक्वता की ओर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो किशोरावस्था है उसे एडोलसेंस कहते हैं इंग्लिश में। ये अंग्रेजी का शब्द है दोस्तों, याद रखेंगे अपन। एडोलसेंस अंग्रेजी का शब्द है और अडोल्सियर जो है ना वो लैटिन का शब्द है। वो किसका शब्द है? वो लैटिन का शब्द है। और ये जो मीनिंग है परिपक्वता की ओर बढ़ना, ये किसका मीनिंग है? ये अडोल्सियर का मीनिंग है। किसका मीनिंग है दोस्तों? ये अडोल्सियर का मीनिंग है। ठीक है, तो अडोल्सियर का मीनिंग है परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसीलिए अडोलसेंस जो है किशोरावस्था, जो उसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, गो टुवर्ड्स मैच्योरिटी। कि जब बालक परिपक्व हो रहा है हर दृष्टि से, हर तरह से, तब हम कहते हैं कि वो किशोर हो रहा है। वो क्या हो रहा है दोस्तों? किशोर हो रहा है। ठीक है ना? तो ये इसका अर्थ है कि किशोर, जो किशोर अवस्था है उसे अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं और एडोलसेंस की उत्पत्ति एडोल्सियर से हुई है और उसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुछ कथनों पर। किशोर अवस्था के प्रमुख कथन। जैसे शैशवावस्था के लिए कहा गया है, बाल्यावस्था के लिए कहा गया है, ऐसे ही दोस्तों कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कथन है जो किशोरावस्था के लिए भी कहे गए हैं और जिनको एग्जाम में बार बार पूछा गया है और अभी भी उनको पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए हम शुरुआत करते हैं उन कथनों की। तो अपन बात करते हैं, एक कथन है वो है स्टेनले होल का। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था। ठीक है, स्टेनले होल अमेरिका के रहने वाले हैं जिन्होंने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था और जिन्होंने किशोर मनोविज्ञान पर अमेरिका में सबसे ज्यादा काम किया था। बाल आंदोलन की शुरुआत की थी उन्होंने। ठीक है ना? तो ये हैं हमारे स्टेनले होल जिन्होंने किशोरावस्था के लिए कहा था कि किशोरावस्था बड़े ही तूफान, दबाव, तनाव और संघर्ष की अवस्था है। स्टेनले होल कहते हैं किशोरावस्था बड़े ही तनाव, दबाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था है। किशोरावस्था बड़े ही तूफान, दबाव, तनाव व संघर्ष की अवस्था है। इस बात को कहा है स्टेनले होल ने। स्टेनले होल ने कहा कि किशोरावस्था में जो किशोर रहते हैं ना वो बहुत ही तनाव से गुजरते हैं, उन पर बहुत स्ट्रेस होता है, तूफान से गुजरते हैं, वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरते हैं, मानसिक द्वंद से गुजरते हैं, संघर्ष से गुजरते हैं। ठीक है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि ऐसा कहा स्टेनले होल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में कि किशोरों में जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक होते हैं, सडन होते हैं, अनायास होते हैं, जिसके कारण किशोर संभल नहीं पाता है, बैलेंस नहीं बना पाता है और वो उस परिवर्तन के कारण थोड़ा सा जो है इम्बैलेंस हो जाता है, जिस वजह से उसको टेंशन हो जाती है, उस पर स्ट्रेस आ जाता है, वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। इसलिए इसे बड़े ही तूफान, दबाव, तनाव और संघर्ष की अवस्था कहा गया है। उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा डेवलप हो जाता है, ईगो ज्यादा डेवलप हो जाता है,
वह अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कोई सबके सामने उसे डांटे उसे अच्छा नहीं लगता है, आप उसे कोई सुझाव दे उसे अच्छा नहीं लगता है, उसके काम में आप कुछ कमी निकाले उसे अच्छा नहीं लगता है। कहा जाता है निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। लेकिन यदि आप किसी किशोर की कमी निकालेंगे, उसकी गलती निकालेंगे, तो वो आपके एंटी हो जाएगा, आपका विरोध करने लगेगा दोस्तों। और जैसे ही आपने कुछ कहा तो किशोर चीजों को बड़े दिल पर लेके चलता है, इस वजह से उसको टेंशन हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो उसके शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसकी वजह से वो बैलेंस नहीं बना पाता है, इसकी वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और फिर उसके अंदर जो है बहुत सारे अग्रेशंस जो है डेवलप हो जाते हैं, वो इमोशनली भी इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, इसलिए अपन देख रहे हैं कि संवेगात्मक परिवर्तन बड़ी तीव्र गति से होता है, क्रोध ज्यादा आता है, प्यार ज्यादा आता है, डर ज्यादा होता है। डर अलग होता है, शैशवावस्था और बाल्यावस्था से अलग प्रकार के डर पैदा हो जाता है, अलग प्रकार की चीजें आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है, किसने कहा है, स्टैनलेवन ने, कि किशोरावस्था बड़े ही तनाव, दबाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था है। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं, और अब बात करते हैं किलपैट्रिक की। किलपैट्रिक, किलपैट्रिक क्या कहते हैं? किलपैट्रिक ने कहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये कहा है दोस्तों किसने? किलपैट्रिक ने कहा है दोस्तों। किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक कहते हैं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जीवन का सबसे कोई मुश्किल अगर दौर है, सबसे प्रॉब्लमेटिक अगर कोई दौर है, तो वो कौन सी अवस्था है? वो किशोरावस्था है। ठीक है ना? तो ये अवस्था उलझन की अवस्था है, आंधी तूफान की अवस्था है, इसलिए इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है अपन को किलपैट्रिक ने। अब देखिए दोस्तों, प्रतिद्वंदी को किल करना कठिन है। दोस्तों ये एक पंक्ति है, एक लाइन है, आप इसे याद रखेंगे तो इससे हमारे दो सवाल सही होने की संभावना बन जाती है। प्रतिद्वंदी को किल करना कठिन है, हम बार बार कहते हैं कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए, कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये कभी भूल ना करें कि सामने वाला आपसे कमजोर हो सकता है, इसलिए सामने वाला दुश्मन हम जिसे प्रतिद्वंदी कहते हैं। और मैं कह रहा हूं अभी आपका जो प्रतिद्वंदी है ना, जो आपका कंपटीटर है, जो आपके साथ तैयारी कर रहा है, आपको ये वहम हो जाए कि यार मुझे तो बहुत कुछ आता है, तो भैया आप रात दिन पढ़ते होंगे, लेकिन जो लड़के लड़कियां नहीं पढ़ रहे ना, आप उन्हें हल्के में मत लीजिए। अगर कोई रीट के एग्जाम में बैठ रहा है और आप उसको हल्के में ले रहे, तो ये आपकी उनकी दोष नहीं, आपकी दोष है, क्योंकि प्रतिद्वंदी को किल करना आसान नहीं होता है दोस्तों। किल माने खत्म करना, हराना। प्रतिद्वंदी को किल करना मुश्किल काम है। ऐसा काम है, कठिन काम है। बस मैं दोस्तों कि प्रतिद्वंदी को किल करना कठिन है। अब हम इसे डिकोड करते हैं दोस्तों। किल का मतलब यहां है दोस्तों किलपैट्रिक, किलपैट्रिक। और किलपैट्रिक ने कहा है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। किसकी अवस्था है? प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। और इधर किलपैट्रिक ने कहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। कैसा काल है? तो प्रतिद्वंदी को किल करना कठिन का मतलब क्या है कि प्रतिद्वंदी
प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण। किल मतलब किलपैट्रिक ने कहा है, तो ये बाल्यावस्था के लिए कहा है। और किल करना कठिन मतलब कठिन काल है। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। किसने कहा है? किल। किल मतलब किलपैट्रिक, किल मतलब किलपैट्रिक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इस ट्रिक के माध्यम से हम किलपैट्रिक के 2 कथनों को याद कर सकते हैं, और अगर एग्जाम में आ जाता है तो हमारा सवाल गलत नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। लेकिन बस यही है कि प्रतिद्वंदी को किल करना कठिन है, आसान नहीं है दोस्तों, कठिन है। कठिन मतलब किलपैट्रिक, और इधर कौन? प्रतिद्वंदी मतलब प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं। एक और कथन है इनका, किसके लिए? किशोरावस्था के लिए। अब रोज की बात करते हैं। रोज कहते हैं किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। रोज कहते हैं किशोरावस्था शैशवावस्था की दोस्तों क्या है? पुनरावृत्ति। क्या है? पुनरावृत्ति है। तो रोज क्या कहते हैं? रोज कहते हैं कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं, जोन्स क्या कहते हैं? जोन्स भी ये बात कहते हैं कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। दोनों का कथन समान है दोस्तों, बिल्कुल हूबहू बात कही है, सेम टू सेम इन्होंने अपनी कोटेशन दी है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। अब अपन पहले तो ये देखें कि कथनों का मतलब क्या है। जैसे स्टैनले हॉल ने कहा है कि बड़े ही तूफान, दबाव, तनाव और संघर्ष का काल है। इसका मतलब ये है कि इस अवस्था में बड़ी उधेड़-बुन चलती है, बिल्कुल ब्रेन स्ट्रेमिंग चलती है, दिमाग में झंझावात आता है, तूफान आ जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, कभी गुस्सा और कभी शांत हो जाता है, हर किसी से संबंध उसके तनावपूर्ण होते हैं, दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रहा होता है, एक किसी ठोस निर्णय पर व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा होता है, ऊहापोह की स्थिति होती है किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही रोज और जोन्स ने कहा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। मतलब कि वो जो सब कुछ शैशवावस्था में होता है ना दोस्तों, वही का वही रिपीट होता है, दोहराया जाता है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। देखिए, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था किसकी पुनरावृत्ति है? शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है दोस्तों। मतलब रिपीटेशन है, दोहराव है। अब क्या क्या होता है? जैसे शैशवावस्था में बालक का नया जन्म होता है, इसी प्रकार से आप मान के चलिए कि किशोरावस्था में भी बालक का नया जन्म होता है। शैशवावस्था में बालक मां के गर्भ से इस वास्तविक संसार में आता है, ठीक इसी प्रकार से किशोरावस्था में बालक बाल्यावस्था को छोड़ करके आता है। फिर यहाँ उसका शारीरिक विकास तेज होता है, मानसिक विकास तेज होता है ना, सब विकास तेज होता है, काम प्रवृत्ति का विकास तेज होता है, संवेगात्मक विकास तेज होता है, उसे गुस्सा ज्यादा लगता है, उसे डर ज्यादा लगता है, उसे है ना प्रेम ज्यादा आता है। तो सब कुछ जैसे वहां होता है ऐसे यहाँ होता है। मानसिक विकास में तीव्रता होती है तो मानसिक विकास में यहाँ भी तीव्रता होती है। संवेगात्मक विकास में तीव्रता है तो संवेगात्मक विकास में यहाँ भी तीव्रता है। भाषाई जितने भी पैमाने हैं, जितने भी पहलू हैं विकास के, जिनका वहां तेजी से विकास होता है, यहाँ भी तेजी से विकास होता है, और यहाँ साथ में उनमें परिपक्वता भी आने लगती है। शारीरिक विकास में तीव्रता या तो आपको शैशवावस्था में देखने को मिलेगी या फिर आपको किशोरावस्था में देखने को मिलेगी। तो ऐसा लग रहा है इस अवस्था में आने के बाद में कि अरे ये तो शैशवावस्था ही चल रही है, सब कुछ वहां हो रहा था सब कुछ यहाँ भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है? ये पुनरावृत्ति है। ये क्या है? किसकी पुनरावृत्ति है? शैशवावस्था की। कौन? किशोरावस्था। दोनों ने इस बात को कहा है। अब देखिए, इसको भी दोस्तों याद रख सकते हैं, रोज पुनरावृत्ति।
रोज शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, रोज शैशवावस्था की पुनरावृत्ति। रोज, रो, रोस, जय, जोन्स, इसको भी हटा दीजिए। रोज पुनरावृत्ति, रोज पुनरावृत्ति, रोज पुनरावृत्ति। ये तो हर टीचर आपसे बार बार दोस्तों कहता ही होगा, मैं भी आपको कह रहा हूं आपका ऑनलाइन शिक्षक होने के नाते कि भाई जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक आपको डेली, रोज मतलब डेली, अपने कंटेंट को रिवाइज करना है, उसकी पुनरावृत्ति करनी है, उसका दोहरान करना है। तो रोज आपको अपने पाठ्यक्रम का दोहरान करना चाहिए, रोज आपको अपने पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। रोज पुनरावृत्ति, रोज पुनरावृत्ति। तो रोज और जो जोन्स है, रोज और जोन्स दोनों कहते हैं कि पुनरावृत्ति है। क्या है? पुनरावृत्ति। क्या पुनरावृत्ति है? शैशवावस्था की। क्या पुनरावृत्ति है? शैशवावस्था की। कौन? किशोरावस्था। कौन? किशोरावस्था। तो इन दोनों ने कहा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। अब दोस्तों एग्जाम में ये दोनों कथन एक साथ कभी भी नहीं आते हैं, कभी भी नहीं आए हैं और कभी भी नहीं आएंगे। एक बार एक परीक्षा में सवाल आया था कि शैशवावस्था, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, उसमें रोज नहीं था, उसमें क्या था? जोन्स। अब जिन लोगों ने रोज को पढ़ रखा था वो सोच रहे हैं यार तो रोज है इसका आंसर, तो पर ऑप्शन में रोज तो है ही नहीं, ठीक है। और जिन लोगों ने जोन्स पढ़ रखा था उनकी बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि यार हमने जोन्स पढ़ रखा है। लेकिन जोन्स बहुत कम पुस्तकों में दिया हुआ है और रोज को हर पुस्तक, हर पासबुक छापती है, हर पब्लिकेशन छापता है। इसलिए सबको पता है कि ये कथन किसने कहा? रोज ने। लेकिन रोज तो ऑप्शन में ही नहीं था। इसलिए यहां पर हम कोशिश करते हैं कि जिसने भी जो कथन कहे, चाहे उसने 2-3 कहे, उसको भी हम यहाँ पर लेकर के आ जाएं ताकि छात्रों का अहित न हो, उनके सवाल गलत न हो दोस्तों। तो रोज पुनरावृत्ति, रोज मतलब रोज और जोन्स, रोज और जोन्स उन्होंने कहा है कि शैशवावस्था पुनरावृत्ति है। सॉरी, किशोरावस्था क्या है? पुनरावृत्ति। किसकी पुनरावृत्ति है? किशोरावस्था। शैशवावस्था किसकी पुनरावृत्ति है? किशोरावस्था शैशवावस्था की, ठीक है। तो किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये कथन रोज ने भी कहा है और ये कथन जोन्स ने भी कहा है। और परीक्षा में अगर आएगा या तो रोज आएगा या जोन्स आएगा, दोनों ऑप्शन में कभी भी नहीं आएंगे। आगे दोस्तों बात करते हैं एक और कथन की, ठीक है। फिर एक महत्वपूर्ण कथन है और वो कथन हमें दिया है हैडॉक कमेटी ने, इंपॉर्टेंट है, हैडॉक कमेटी। हैडॉक कमेटी अपनी राय रखती है किशोरावस्था के लिए और वो कहती है कि 11-12 वर्ष की आयु में, कौन सी आयु में दोस्तों? 11-12 वर्ष की आयु में, क्योंकि कभी कभी क्या है कि जो लक्षण होते हैं ना वो यहीं शुरू हो जाते हैं। तो 11-12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में, है ना, जो नसें होती हैं बालकों की नसों में ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है, जिसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। ये कहा है हैडॉक कमेटी ने दोस्तों। आइए देखते हैं उसको। हैडॉक कमेटी कहती है 11-12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है, जिसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। 11-12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है, जिसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। ये किसने कहा है दोस्तों? ये हैडॉक कमेटी ने कहा है। एक कमेटी थी जिसके प्रमुख थे हैडॉक। तो इस कमेटी ने अपना डिसीजन दिया और ये वाली बात कही कि जो 11-12 वर्ष की मतलब ये है कि जब बालक बाल्यावस्था को छोड़ के इसमें आता है किशोरावस्था में, ठीक है, तो वो शुरुआत है। तो 11-12 वर्ष की आयु में
बालकों की नसों में, खून में गर्माहट आ जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हार्मोनल चेंज होते हैं, तो कुछ रासायनिक परिवर्तन भी अंदर, बायोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, जिस वजह से थोड़ा खून में मतलब तेजी आती है, गर्मी आती है, बच्चों में गुस्सा ज्यादा आता है, क्योंकि अभी जो अवस्था से अपन आ रहे हैं वो आपकी अवस्था है बाल्यावस्था, तो एक बड़ा उसमें परिवर्तन होता है। तो ज्वार, ज्वार जानते हैं ना दोस्तों आप, एक तो होता है ज्वार, एक होता है भाटा। समुद्र की लहरें जब ऊपर जाती है ना दोस्तों तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब वो नीचे आती है ना तो उसे भाटा कहते हैं दोस्तों। तो यहां उसने क्या कहा है कि 11-12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उठना दोस्तों क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ये ज्वार जा रहा है, ठीक है ना। और इस ज्वार को, ये जो उठ रहा है ना ज्वार, इस ज्वार को दोस्तों क्या कहा जाता है, इस ज्वार को किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। ये कहा है हैडॉक कमेटी ने, ठीक है। कथन वापस देख लीजिए। हैडॉक कमेटी कहती है कि 11-12 वर्ष की आयु में, 11-12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में, बालकों की नसों में ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है, जिसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों। चलिए आइए और आगे कथन पर बात करते हैं। अगला कथन, किंग के अनुसार, एक बहुत ही अच्छी परिभाषा, एक बहुत ही अच्छा कथन किंग ने कहा है। किशोरावस्था के लिए दोस्तों दो सिद्धांत खास तौर से प्रचलित हैं। एक आकस्मिक विकास का सिद्धांत जो हमें स्टैनले हॉल ने दिया है, और दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत जो हमें किंग, होलिंगवर्थ और थॉर्नडाइक ने दिया है। ये वही किंग है दोस्तों जो अपनी बात को क्रमिक विकास के सिद्धांत के साथ में समर्थित करते हुए बोल रहे हैं। किंग से अपन इसको याद करने की यदि दोस्तों बात करें तो किंग बात करते हैं। अब देखिए, किंग, ऋतुओं का किंग कौन है, ऋतुराज, ऋतु किंग। दोस्तों बसंत है। कौन सा है दोस्तों, बसंत है। और दोस्तों किशोरावस्था भी बसंत ही है दोस्तों। हरा भरा चारों तरफ, पूरी उमंग, पूरा जोश, मौज मस्ती, कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं, बस मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। जैसे किसी ने टोका, दिक्कतें शुरू, आंधी तूफान का दौर शुरू हो जाता है। तो इसमें बच्चा अपने मन की करना चाहता है, अपनी खुद की चलाना चाहता है, ठीक है। ये अवस्था है किशोरावस्था। तो यहां जैसे अपन कहते हैं कि वहां पर जो बालक है एक प्रकार का किंग है, तो यहां पर बात कर रहे हैं कि ऋतुओं का किंग दोस्तों कौन है, बसंत है। कौन है, बसंत है, ठीक है। तो ऋतु किंग से बात शुरू करेंगे। किंग से ऋतु को याद रखेंगे और ऋतु से किंग को दोस्तों याद रखेंगे, तब हमारा सवाल एग्जाम में गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ऋतुराज, बसंत, और उसे अपन क्या कह सकते हैं, किंग। किंग माने भी क्या होता है, राजा, है ना, क्या क्या होता है, राजा, ठीक है। तो किंग क्या कहते हैं, किंग कहते हैं जिस प्रकार एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती। दोस्तों किंग क्या कहते हैं, किंग कहते हैं जिस प्रकार एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है, किंतु दूसरी ऋतु के आने के लक्षण पहली ऋतु में ही हमें दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार किशोरावस्था और बाल्यावस्था संबंधित है। मतलब कि बाल्यावस्था में ही किशोरावस्था के आगमन के लक्षण दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं, ये कहना चाहते हैं किंग दोस्तों। अब रिवाइज करते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। किंग कहते हैं कि जिस प्रकार एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है, जिस प्रकार एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है, किंतु दूसरी ऋतु के आगमन के लक्षण पहली ऋतु में ही नजर आना प्रारंभ हो जाते हैं, यही संबंध बाल्यावस्था और किशोरावस्था में है। मतलब कि बाल्यावस्था में ही किशोरावस्था के आगमन के लक्षण नजर आना प्रारंभ हो जाते हैं। आइए इसको ले लेते हैं अपन। किंग के अनुसार जिस प्रकार
एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु 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 का आगमन होता है, किंतु पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। ठीक वैसे ही किशोरावस्था व बाल्यावस्था संबंधित हैं। ठीक वैसे ही किशोरावस्था व बाल्यावस्था संबंधित है। ठीक है दोस्तों, कि किंग ने कहा है कि जिस प्रकार से एक ऋतु आती है, कोई ऋतु मान लीजिए आप, सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है, जो भी बसंत आता है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार अब सर्दी आएगी क्या बसंत आएगा, बसंत आएगी उसके बाद में फिर गर्मी आएगी, गर्मी आएगी तो बरसात आएगी। तो जिस प्रकार एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है, किंतु दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह, आगमन के लक्षण, आगमन के पहचान पहली ऋतु में ही प्रारंभ हो जाती है। उसके चिन्ह पहली ऋतु में हमें दिखाई दे जाते हैं कि भाई दूसरी ऋतु आने वाली है। जैसे अभी अब सितंबर का महीना चल रहा है, अब हमें लगने लग गया है कि अब सर्दियां आने वाली है। आभास हो, सर्दी अभी आई नहीं पर हमें आभास हो रहा है कि अब सर्दियां आने वाली, सर्दी आ रही है। तो हमें बाल्यावस्था में आभास हो जाता है कि अब किशोरावस्था आने वाली है। तो वो जो हेडो साहब ने कहा था 11-12 वर्ष, मतलब कि 11वें वर्ष से ही हमें किशोरावस्था के आगमन के लक्षण नजर आना प्रारंभ हो जाते हैं कि भाई बच्चा जो है अब किशोरावस्था को त्यागने जा रहा है, और अब बाल्यावस्था को त्यागने जा रहा है और किशोरावस्था में प्रवेश करने जा रहा है, ये कहा है किंग ने। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कथन जब आपको नजर आ जाए, और उस कथन में जब ऋतु की बात हो, इसकी बात हो, तो आप ऋतु के साथ किंग को याद कर लेंगे कि ऋतु नाम की जो परिभाषा है उसका संबंध किंग से है, और उसका संबंध, चूंकि ऋतुराज जो है, ऋतु किंग कौन है, बसंत है, और बसंत का संबंध किशोरावस्था से है, इसलिए यहाँ पर कथन को अपन ने दोस्तों जोड़ा है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। एक और कथन है किशोरावस्था के लिए, वो महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, और वो कथन हमें दिया है दोस्तों वैलेंटाइन ने दिया है दोस्तों। वैलेंटाइन, ठीक है, महत्वपूर्ण बात कही है वैलेंटाइन ने। दोस्तों हम सब वैलेंटाइन को जानते हैं, वैलेंटाइन डे भी होता है ना, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को दोस्तों मनाया जाता है। इसे मित्रता का दिवस कहते हैं, इसे प्यार का दिवस कहते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ इसी से जोड़ करके चीजों को याद कराने की कोशिश करता हूँ छात्रों को, ताकि छात्र उसे भूले नहीं और एग्जाम में आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों वो ठीक हो जाए। तो दोस्तों वैलेंटाइन जो है ना, वो मित्रता की बात करता है, दोस्ती की बात करता है, जोड़ने की बात करता है, प्यार प्रेम की बात करता है। तो वैलेंटाइन दोस्ती की बात करता है, तो वैलेंटाइन कहते हैं किशोरावस्था
घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता। आप कहते हैं कि घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता किशोरावस्था घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता का काल है। दोस्त तो हमारे शैशवावस्था में ही बनते हैं, दोस्त हमारे बाल्यावस्था में ही बनते हैं, लेकिन बाल्यावस्था और शैशवावस्था के दोस्त जो होते हैं वो बहुत घनिष्ठ नहीं होते हैं। अस्थायी मित्रता होती है। मित्रता में जो स्थायित्व आता है, जो उसमें घनिष्ठता आती है, जो प्रगाढ़ता आती है, जो निकटता आती है, जब आप किसी के लिए जान देने की बात रखते हैं, मरने मारने की जब बात आती है दोस्तों, उसे हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। अपने दोस्त के लिए आप क्या नहीं कर सकते हैं। ये जो अवस्था है ना, दोस्त का झगड़ा हो जाए तो दोस्त से पहले आप वहां पर कूद पड़ते हैं। दोस्तों के लिए आप अपनी जान देने को तैयार। बाल्यावस्था में झगड़ा तो आदमी भाग जाता है, दोस्त पिट रहा है तो दोस्त को पिटता हुआ भागने की स्थिति होती है बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में। लेकिन यहाँ पर दोस्त के लिए आप जी जान देने को रहते हैं, क्योंकि वो दोस्त जो है ना, मित्रता आपकी कैसी होती है, बहुत क्लोज होती है दोस्त, और इंडिविजुअल होती है। कैसी मित्रता है दोस्तों? व्यक्तिगत है। यहां पर आप इंडिविजुअल रूप से किसी के अच्छे और गहरे दोस्त होते हैं दोस्तों। तो वैलेंटाइन ने इस बात को कहा है कि किशोरावस्था जो है वो घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता की काल है, या इसको यूं कह सकते हैं कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता विशेषता है। किसकी विशेषता है दोस्तों? वो विशेषता है किशोरावस्था की दोस्तों। किसकी विशेषता है? किशोरावस्था की। दोस्तों वैलेंटाइन ने एक और बात कही है, और वो दोस्तों उन्होंने कहा है, वापस यही ले लेते हैं अपन वैलेंटाइन को ही। एक कथन और आपको कहते हैं कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। वैलेंटाइन का मानना यह है कि किशोरावस्था जो है ना, वो बहुत ही नाजुक टाइम है। यहां पर बच्चे के बिगड़ने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। बहुत ही मुश्किल दौर है। सबसे ज्यादा बाल अपराधी दोस्तों जो बनते हैं ना, वो किशोरावस्था में बनते हैं, जिन्हें आप सही मायने में बाल अपराध की संज्ञा देते हैं। शुरुआत तो बाल्यावस्था से हो जाती है, लेकिन यार ये तो डेलिक्वेंट चाइल्ड है ना, अपराध की श्रेणी के अपन जो बात करते हैं, तो वो और उनका अधिकांश जो संबंध होता है ना दोस्तों, वो यौन से होता है। यौन संबंधी कारण से जो अपराध किए जाते हैं वो बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं, और किशोरावस्था में ये सबसे ज्यादा होता है। किसी को टॉर्चर करना, किसी को छेड़ना, किसी को चिढ़ाना, इस प्रकार के जो मतलब फब्तियां कसना, भद्दी मजाके करना, छीटाकसी करना, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, और ये दोस्तों के माध्यम से ही होती है। दोस्त उकसाते हैं व्यक्ति को गलत काम करने के लिए। इसलिए मैंने आपसे कहा इन दोनों कथनों को आप वैलेंटाइन से याद रखेंगे। वैलेंटाइन ही तो दोस्त बनवाता है, और वैलेंटाइन ही दोस्त को बिगाड़ने की बात करता है। दोस्त आप दोस्तों हकीकत अपनी जिंदगी में देखिए कि जितने भी जो क्राइम हुए ना, उन क्राइमों को करवाने में कहीं ना कहीं दोस्तों का हाथ रहता है। कोई भी बच्चा माँ के पेट से ड्रिंक करके सीखना नहीं आता है कि साहब कोई जन्म से ही शराब पीना शुरू कर देता है, जन्म से ही साहब वो सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है। नहीं, ये बीड़ी, गुटखा, सिगरेट ये कहां से आता है दोस्तों? ये दोस्तों से आता है। और दोस्तों से ये तब आता है तब बालकों को ठीक से समझ नहीं होती, तब वो सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन वो बड़े नहीं हैं दोस्तों। पेरेंट्स को पता है, इसलिए इसे जीवन का कठिन काल कहा है दोस्तों।
बच्चे अपने आप को बड़ा समझते हैं, नहीं हम बड़े हो गए हैं। बच्चा गया दोस्तों के साथ घूमने, पार्टी करने, घर वालों को पता क्या करने गया है। ये दोस्ती, ये पार्टियां, ये घूमना फिरना, यही मुश्किल का दौर है दोस्तों। इस समय अगर संगति आपको अच्छी मिल गई तो आप अच्छे कुछ बड़े इंसान बन जाएंगे, कोई इतिहास रच देंगे। और वही संगति यदि आपको गलत मिल गई तो आपका पूरा करियर दोस्तों चौपट हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। क्योंकि सबसे ज्यादा जब बालक, जैसे ना कि जन्म से कोई अपराधी नहीं होता, अपराधी उसकी परिस्थितियां उसे बनाती है, या उसे उसकी संगति बनाती है। महंगे महंगे शौक हो गए आपको, शौक दोस्तों खुद से नहीं होते हैं, दोस्तों को देख करके होते हैं। अमुक दोस्त के पास वो वाली पावर बाइक है, अब आपको भी पावर बाइक चाहिए। आपकी जेब, आपकी कॉन्शियस, आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं कर रहे हो, लेकिन शो ऑफ का जमाना है। अपने दोस्तों में अपनी धाक जमाने के लिए कभी कभी तो आपको दोस्त ही चढ़ा देते हैं। इसीलिए अब बाइक महंगी तो ले लीजिए, पर उसको चलाने के लिए आपको पेट्रोल भी चाहिए जो 110 रुपए के पार जा रहा है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप आपराधिक प्रवृत्तियां करेंगे, लूट खसोट करेंगे। क्योंकि जो बुरी लतें आपको दोस्तों पड़ गई है ना, उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, चोरी करना शुरू कर देंगे, है ना। चेन स्नैचिंग की बातें, दूसरे कोई बड़े क्राइम की बात करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब आपको पैसा चाहिए। उसके लिए आपने किसी का किडनैप कर लिया, मतलब धीरे धीरे फिर आप बड़े अपराध करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनकी शुरुआत दोस्तों कहां से होती है, किशोरावस्था से होती है। इसलिए वैलेंटाइन ने कहा है, तो आप याद रखेंगे, वैलेंटाइन दोस्त बनाता है, लेकिन दोस्त को अपराधी भी बनाता है। ये मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, याद रखने के लिए आपको ट्रिक बता रहा हूं। वैलेंटाइन तो बहुत महान व्यक्ति थे, अपन उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे। यहाँ अपना उद्देश्य यह है कि वैलेंटाइन से वैलेंटाइन डे, और वैलेंटाइन डे मित्रता और प्रेम का दिवस, तो ये नए दोस्त बनाता है, अच्छे दोस्त बनाता है। लेकिन यही दोस्त हमें बिगाड़ते भी हैं। सबसे पहली बार आपको जो ड्रिंक करने का जो फोर्स करता है ना दोस्तों, वो आपका दोस्त ही करता है। यार आज मेरा बर्थडे, आज तो आपको लेनी ही पड़ेगी, इतना सा तो आपको लेना ही पड़ेगा। और आप दोस्ती के चक्कर में से मना नहीं कर पाते हैं, और वहां से आपको बुरी लत लग जाती है दोस्तों। इसलिए दोस्त वो होता है जो आपको गड्ढे में जाने से बचाता है, ना कि आप गड्ढे में धकेल रहा होता है। अब ये तय करना है कि दोस्त कैसे होते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं अच्छी संगति और बुरी संगति। दोस्त अच्छे भी होते हैं, लेकिन इस अवस्था में जब कोई आपको अच्छी बात बताएगा, कोई अच्छी सलाह देगा, तो वो आपको बुरा लगता है। क्योंकि दोस्तों इस अवस्था में आपके आंखों के आगे पर्दा पड़ जाता है, जोश में आप होश खो जाते हैं, आपको कुछ नजर नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है वैलेंटाइन ने कि किशोरावस्था घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता का काल है, और साथ में कहा है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है दोस्तों। चलिए आइए आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं तो एक विद्वान है जिनका नाम कोल और ब्रूस है दोस्तों। कोल व ब्रूस, ठीक है। कोल और ब्रूस, इन्होंने क्या कहा है, पहले बात कर लेते हैं। ये कहते हैं बाल्यावस्था के लिए कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। तो वहां तो हमने ट्रिक दे दी, कोलगेट और ब्रूस अनोखा है, कोलगेट और ब्रूस अनोखा है। यहाँ बात करते हैं, यहाँ क्या कहते हैं, तो यहाँ कहते हैं वो कोलगेट और ब्रूस की किशोरावस्था के आगमन का, किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह है, किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह है संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन, कोल और ब्रूस किशोरावस्था के लिए, तो कोल और ब्रूस को याद रखेंगे आप संवेगात्मक विकास में परिवर्तन से। कोलगेट और ब्रूस अनोखा है, कोलगेट और ब्रूस अनोखा है जिससे संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। कोलगेट और ब्रूस अनोखा है, तो अनोखा तो है बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था दोस्तों, बाल्यावस्था। और यहाँ पर ये कहते हैं कि जो किशोरावस्था है वो आ रही है या नहीं आ रही है, तो उसके आगमन का जो मुख्य लक्षण है, अगर बच्चे को गुस्सा ज्यादा आता है, बस बच्चा ज्यादा ईर्ष्या करता है, ज्यादा प्रेम करता है,
ठीक है ना, क्योंकि क्या कहा है, संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन, तेजी के साथ में बदलाव होता है। इसका मतलब कि बच्चा किशोर हो गया है। बात बात पर गुस्सा करना, गुस्सा ज्यादा करना, प्रेम करने की भी जो स्थिति हो जाती है ना, ऐसी जो स्थितियां हैं, इसे अपन कहते हैं दोस्तों, ये है आपकी क्या, किशोरावस्था। तो कोलगेट और ब्रूस कहते हैं कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य लक्षण है संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन। संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन, ये कहा है कोल और ब्रूस ने दोस्तों। किसने कहा है, कोल और ब्रूस ने। क्लियर दोस्तों। आइए आगे बात करते हैं। एक और विद्वान है दोस्तों जिनका नाम है बिग तथा हंट। बिग तथा हंट के अनुसार क्या कहते हैं बिग और हंट? दोस्तों ये कहते हैं कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। बिग तथा हंट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला, सबसे अच्छे रूप में, सबसे अच्छे ढंग से जो उसे एक्सप्लेन कर सकता है, उसे एक्सप्रेस कर सकता है, व्हाट इज एडोलसेंस। किशोरावस्था क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसकी विशेषता क्या है? तो किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला जो शब्द है दोस्तों, वो है परिवर्तन। ये कथन है बिग तथा हंट का। बिग और हंट को आप देख लीजिए, तो ये कथन जब कभी एग्जाम में आए तो हमें उसका आंसर बिग और हंट करके आना है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को व्यक्त करने में सबसे सर्वोत्तम जो शब्द है वो है आपका परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में, सबसे अच्छे रूप में, सबसे उत्तम रूप में व्यक्त करने वाला जो शब्द है वो शब्द कौन सा है दोस्तों? परिवर्तन है। और इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है दोस्तों कि किशोरावस्था की मुख्य पहचान है परिवर्तन। किशोरावस्था में व्यक्ति में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, उसके मेंटल सेट में परिवर्तन आते हैं, उसकी शारीरिक स्थिति में परिवर्तन आते हैं, आंतरिक अंगों में परिवर्तन आते हैं, बाह्य अंगों में परिवर्तन आते हैं। मतलब किशोरावस्था में बालक में आमूलचूल परिवर्तन होता है। उसका नजरिया बदलता है, उसका एटीट्यूड बदलता है, उसका एप्टीट्यूड बदलता है। ठीक है, तमाम प्रकार की जो चीजें होती है, क्योंकि अब उसमें अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है, उसका मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, न्यू थॉट्स अब वहां पर डेवलप होना प्रारंभ हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने में जो कोई शब्द है तो वो परिवर्तन है। अब दोस्तों हम इसे कैसे याद कर सकते हैं? अगर हम ट्रिक की बात करते हैं तो दोस्तों जो परिवर्तन होता है ना वो हमेशा बिग होता है। आपको भले ही वो छोटा लगे, लेकिन परिवर्तन कैसे होता है दोस्तों? बिग परिवर्तन। तो इसे याद रखना है, बिग परिवर्तन। बिग किसकी बात करते हैं? परिवर्तन की बात करते हैं। बिग किसकी बात करते हैं? परिवर्तन। और बिग जो है ना वो अकेले नहीं है, उनके साथ में हंट भी है। कौन है उनके साथ में? हंट भी है। तो आप हंट को छोड़ दीजिए, बाद में ले लीजिए। कुछ लोग हैं जो नाम से ही आएंगे, जोन्स, ब्लेयर और सिम्पसन, ये तीनों नाम ही आएंगे। जोन्स, ब्लेयर और सिम्पसन ही आएंगे। गुड एवं अन्य आएंगे, है ना, गुड के साथ अन्य लग करके ही आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन बात करते हैं यहाँ पर, जैसे तो बिग के साथ में हंट आएगा, बिग के साथ में क्या आएगा? हंट आएगा दोस्तों। ठीक है ना, कोल व ब्रूस ही आएगा, कोल के साथ में क्या आएगा? ब्रूस लगा हुआ आएगा। ठीक है, जैसे क्रो एंड क्रो ही होता है, यही कथन आएगा क्रो एंड क्रो के अनुसार। ठीक है, तो इसी प्रकार से बिग और हंट है, जोन्स, ब्लेयर और सिम्पसन का नाम है, तो उनके साथ भी वो लोग आपस में मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ बिग परिवर्तन, परिवर्तन कैसा है दोस्तों? बिग है। क्लियर समझ में आ गई बात को? बिग
परिवर्तन। बिग मतलब बिग तथा हंट। और वो क्या कहते हैं कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला कोई शब्द है तो वो शब्द कौन सा है दोस्तों? परिवर्तन है। क्लियर? चलिए आगे और बात करते हैं। एक और विद्वान है जिनका नाम जर्सिल्ड है दोस्त। क्या नाम है? जर्सिल्ड। जर्सिल्ड कहते हैं कि किशोरावस्था वह संधि काल है किशोरावस्था दोस्तों क्या है? वह संधि काल है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे किशोरावस्था के प्रमुख कथन। ठीक है, अब ये महत्वपूर्ण कथन है, इनको हमें रिवाइज करना है दोस्तों। जितना ज्यादा हम इन्हें रिवाइज करेंगे ये हमें याद होते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।